मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। और जो भी आज मैं बताऊँगा उस परमेश्वर के विषय में, उस ईश्वर के विषय में जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। जिस तरह हम देखते हैं ये पेड़ पौधे, और ये हम लोग देखते हैं फूल, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, और इन सारी बातों को हम देखते हैं। नदी को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं और इतने विशाल पृथ्वी को देखते हैं। हम आज यही बताना जा रहे हैं कि इसका रचने वाला कौन है और ये मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य की क्यों उत्पत्ति की गई और कौन है इसका रचयिता। आज मैं ही बताना चाह रहा हूँ। तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं, मनुष्य ये सब बातों में भुला है। कोई कैसे, कोई किधर के जाता है और लोग कहते हैं कि बहुत से ईश्वर हैं, नाम बहुत है। कितने लोग ये कहते हैं कि एक ही है लेकिन बहुत है, नाम अनेकों है, कोई रास्ता पकड़ लेंगे वहीं जाएंगे। ये सब बातें क्या सच है? आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाह रहा हूँ। ईश्वर एक है और उसने इस सारी सृष्टि को बनाया। बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया और बना करके उसने क्या किया कि मनुष्य को राज दिया इस पृथ्वी पर। उसने कहा कि पृथ्वी पर तुम सब कुछ करना, लेकिन एक काम मत करना, मेरी आज्ञाओं को मत तोड़ना, पाप मत करना। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध में होकर के पाप किया। और वो पाप क्या था कि ईश्वर ने कहा तुम इस पृथ्वी पे सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक फल मत खाना। उसे मृत्यु का फल उसे कहा जाता था, भले बुरे के ज्ञान का फल उसे कहा जाता था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया कि उससे भले बुरे के ज्ञान के फल को उन्हें मना किया था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसको खाया और जिसके कारण पाप उनके जीवन में आया। और एक पाप ही हमारा दुश्मन है, जो पाप ही हमारा दुश्मन है, जो हमें नरक की ओर ले जाता है। और पाप हमारे साथ क्या करता है हम आप लोग को बताना चाहते हैं। एक बाइबल की एक वचन कहता है, जिस तरह हम देखते हैं कि हम सब कोई पापी हो गए और परमेश्वर से अलग हो गए। रोमियो किताब कहता है, हम जल्दी से रोमियो किताब देखते हैं। और रोमियो किताब में लिखा है 3 के अगर हम 10 से पढ़ेंगे, जैसा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब हम इस वचन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये बात है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि वचन यह कहता है कि एक भी व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की खोज में नहीं है। जिसने हमें बनाया, हम पापी हुए और पाप के कारण वो परमेश्वर हमसे अलग हो गया। और अलग होने के कारण अब हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के विरोधी शैतान को मौका मिला और शैतान ने क्या किया? अनेकों चीज़ों में लोगों को भरमाने लगा और फिर हम परमेश्वर से अलग हैं। और अब हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन सच्चे ईश्वर को खोज नहीं रहे। वचन ही कहता है कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई नहीं खोज रहा है। लोग अपने इच्छा से ईश्वर को बनाना शुरू किए और लोगों ने कितने तरीके से ढाला। कोई लकड़ी से बनाया ईश्वर को कल्पना करके, कोई पत्थर से बनाया, कोई सोने चांदी, कोई अनेकों तरह के आभूषण से बनाया। और ऐसे चीज़ों से मनुष्य की तुलना लोगों ने करने लगा और प्रभु इससे गुस्सा किया। प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे विरुद्ध किसी चीज़ को बनाता है उसको मैं पसंद नहीं करता। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। और इसलिए
हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, और जब परमेश्वर एक है तो हम उसको कितने रूप बना सकते हैं? बस एक ही रूप, और वह परमेश्वर हमसे दूर है क्योंकि हम पापी हैं, और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के सबसे बड़ा गुण है वह पवित्र है, और वो पवित्र होने के कारण पापी के साथ रह नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या कि जब मनुष्य पाप करने लगे, पूरी सृष्टि शैतान के वश में हो गया। शैतान अपने हिसाब से मनुष्य को चलाने लगा, और शैतान लोगों के जीवन में बुराई, पाप, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, लोभ, लालच, व्यभिचार, अनेकों तरह की बातों को भर दिया, और इसके कारण मनुष्य नरक में जाने लगे। एक वचन को और हम पढ़ करके देखना चाहते हैं, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद क्या कहता है, पढ़ेंगे हम। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब अगर हम पापी हैं, मनुष्य पापी है, तो उसको मजदूरी मृत्यु मिलती है। ईश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया था, हमें अनंत जीवन देने के लिए बनाया था, अपने संग रहने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, और जिस कारण मृत्यु आई। जिस तरह अगर कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको मजदूरी मिलती है, उसी तरह जो पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब अनंत नरक, नरक है, जिसके विषय में बाइबल कहता है वहाँ रोना, तड़पना और अनंत जीवन तक आहें भरना होगा और आग में जलता रहना होगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक खाई बना, एक रुकावट बना। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर इस सृष्टि के सारे लोगों से प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक में जा करके तड़पे, क्योंकि हम और आप उसकी सृष्टि है, और वह अपनी सृष्टि को नष्ट होते नहीं देखना चाहता। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक कोई वस्तु खरीदे हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेना चाहते हैं, आपने मोबाइल खरीदा है। आजकल मोबाइल बहुत फेवरेट हो गया है, और मोबाइल के कारण कितनी बुराइयां भी आ रही हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा है, और मोबाइल को खरीदा है पैसे दे करके, इसको अच्छी तरह से आपने रखा है। अब क्या आप किसी को दे सकते हैं इसको नष्ट करने के लिए? दे सकते हैं? नहीं ना। आप इस मोबाइल को अपने पैसे से खरीद करके किसी को नष्ट करने के लिए नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर ने हमें बनाया है, और वो बनाने के कारण हमें नहीं चाहता है कि शैतान हमें नष्ट करे, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने एक काम किया, पाप को पार करने का एक रास्ता बनाया। वो रास्ता क्या है कि यीशु मसीह इस जगत में आया और आपके हमारे पापों के कारण बलिदान हुआ, ताकि हमें सच्चे पिता से मिला सके। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक बार की एक घटना है कि एक परिवार अपने बच्चों को लेकर के घूमने गए। घूमने में वो भीड़ भाड़ में एक बच्चा छूट गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि माता पिता खोजते रहे और बच्चे चले गए।